नमस्कार सहपाठियों। सीखना आसान है कि इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सफलता के सोपान सीरीज़ की यह 10वीं वीडियो लेकर मैं आप सबके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले की सभी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप सभी कविता प्रेमी हैं और कविता सुनना पसंद करते हैं, तो मेरा एक अन्य चैनल है, उसको आप सब सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका नाम है नर्डी लोगो फाइल, नाम मैं ऊपर मेंशन कर दे रहा हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा सुख आखिर होता क्या है? क्या धन, सुविधा और इच्छाओं की पूर्ति ही सुख है, या फिर सुख का कोई और गहरा अर्थ भी है? आज हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के माध्यम से जानेंगे कि सच्चा सुख कहाँ मिलता है। यदि हम जीवन में केवल सुख चाहते हैं और दुख से भागते हैं, तो हम जीवन की वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों को समान भाव से स्वीकार करता है, वही वास्तव में शांत और संतुष्ट रहता है। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं, बल्कि मन की भी होनी चाहिए। यदि हमारा मन इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या या दूसरों की राय का गुलाम है, तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हमारा मन स्वतंत्र और संतुलित हो। जीवन में केवल अच्छी परिस्थितियों की उम्मीद करना उचित नहीं है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से सीखता है और उनका साहस से सामना करता है, वही आगे बढ़ता है। दुख हमें मजबूत बनाता है और सुख हमें प्रेरणा देता है। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, मन उतना ही बेचैन होता जाता है। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि अपने मन को संतुष्ट और संयमित रखने में है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीख जाता है और हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, उसका जीवन अधिक शांत और सुखमय हो जाता है। क्रोध और द्वेष मन की शांति छीन लेते हैं, जबकि क्षमा मन को हल्का और प्रसन्न बना देती है। अंत में स्वामी विवेकानंद का कहना है कि अनियंत्रित मन हमें नीचे गिराता है, जबकि नियंत्रित मन हमारी रक्षा करता है। यदि हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख लें, तो जीवन की अनेक परेशानियां अपने आप समाप्त होने लगती हैं। यही आत्म संयम सच्चे सुख का मार्ग है। विवेकानंद जी के शब्दों में सुना जाए तो सुख और दुख एक ही सिक्के के चित और पट हैं। जिसे सुख चाहिए, उसे दुख भी लेना होगा। हम लोग मूर्खतावश सोचते हैं कि बिना कोई दुख के हमें केवल सुख ही सुख मिलता जाएगा, और यह बात हमें ऐसी समा गई है कि इंद्रियों पर हम अधिकार ही नहीं कर पाते। पराधीनता दैन्य है, स्वाधीनता ही सुख है। सुख आदमी के सामने आता है तो दुख का मुकुट पहनकर। जो उसका स्वागत करता है, उसे दुख का भी स्वागत करना चाहिए। जब तक वासना रहती है, तब तक यथार्थ सुख नहीं आ सकता। सहनशीलता और क्षमाशीलता अपनानी पड़ेगी तथा जीवन यात्रा में मिलजुल कर चलना पड़ेगा, तभी उनका जीवन अत्यंत सुखपूर्ण होगा। समस्त सांसारिक दुखों का कारण है इंद्रियों की दासता, इंद्रिय परायण जीवन से अतीत होने की हमारी असमर्थता। शारीरिक भोगों के लिए उद्यम ही संसार में सभी आतंकों तथा दुखों का कारण है। अनियंत्रित और अनिर्दिष्ट मन हमें सदैव उत्तरोत्तर नीचे की ओर घसीटता रहेगा, हमें चींथ डालेगा, हमें मार डालेगा, और नियंत्रित तथा निर्दिष्ट मन हमारी रक्षा करेगा, हमें मुक्त करेगा। इसलिए वह अवश्य नियंत्रित होना चाहिए, और मनोविज्ञान सिखाता है कि इसे कैसे करना चाहिए। अतः सच्चा सुख धन, पद या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि संतोष, आत्मसंयम, स्वतंत्र विचार और शांत मन में है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। तो सहपाठियों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में।